हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अल्टीमेट आर्ट मास्टर क्लास सीरीज। हमारा आज का टॉपिक है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर अगर इसे सही से समझ लिया जाए तो ये हमारी फ्लैट ड्राइंग में एक 3D इफेक्ट घोल देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी लंबी सड़क या रेलवे ट्रैक को देखते हैं तो उसके दोनों किनारे आगे जाकर आपस में मिलते हुए क्यों दिखाई देते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि ट्रैक हमेशा पैरेलल होते हैं। इसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। हमारा दिमाग दूर की चीजों को छोटा और पास की चीजों को बड़ा दिखाता है। अक्सर जब हम कोई बिल्डिंग या कमरा ड्रॉ करते हैं तो वो फ्लैट या अजीब लगता है क्योंकि वो पर्सपेक्टिव के रूल से नहीं बना होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जिसे सीखने के बाद आप पेपर पर एक पूरा शहर ड्रॉ कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आपको सिर्फ दो शब्दों का मतलब समझना है। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा है वेनिसिंग पॉइंट। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन को, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इस लाइन के बीच में हम एक पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को वेनिसिंग पॉइंट बोलेंगे। अब इस पॉइंट से ही हमको सभी लाइन ड्रॉ करनी है। पर्सपेक्टिव का यही रूल है। जितनी भी हमको मेजरमेंट, जितनी भी हमको गाइडलाइन चाहिए, वह इसी पॉइंट से निकलेंगी। इसके अलावा कोई भी एडिशनल लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज कहाँ पर होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव या फिर पर्सपेक्टिव का यूज कहाँ पर होता है, कहाँ हम इसको अप्लाई करें। तो इसका सिंपल सा जवाब है, इसको बेसिकली आर्किटेक्चर यूज करते हैं। बिल्डिंग्स को समझने के लिए, रियल लाइफ की चीज़ों को समझने के लिए। जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं, रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो एक सीन हो या चाहे वो कोई बिल्डिंग हो या चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या उसको डिफरेंट आई लेवल पर शो करने के लिए हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव में हम किसी भी 3D चीज़ को 2D पेपर पर बना सकते हैं। तो अब हम एक क्यूब बना के देखेंगे। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर इस क्यूब की हेल्प से हम आई लेवल को भी समझने वाले हैं। अब आई लेवल हमारे 3 होते हैं। एक तो आई लेवल, अबव आई लेवल एंड बिलो आई लेवल। तो जब हम इस क्यूब को हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनाएंगे उसे हम आई लेवल बोलेंगे। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनाएंगे तो हम इसको बिलो आई लेवल बोलेंगे। जो चीजें आंखों के सामने होती है वह आई लेवल पर होती है। अब किसी भी क्यूब को हम सामने से देखेंगे तो वो एक बॉक्स टाइप का ही दिखेगा। अब अगर उस बॉक्स को मैं नीचे रख के देखूं देन वो बिलो आई लेवल में होगा एंड वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आई लेवल कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। जहाँ पर हमारी आईज देख रही हैं उसी को हम आई लेवल बोलते हैं, बट हमारी आईज नीचे देख रही है तो वो बिलो आई लेवल। हमारी बॉडी सीधी खड़ी है एंड हमारी आईज ऊपर की तरफ देख रही है, आसमान की तरफ देख रही है, तो वो अबव आई लेवल होगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है पर्सपेक्टिव के अंदर। अगर आपको पर्सपेक्टिव को समझना है तो आई लेवल को समझना ही पड़ेगा। अब आई लेवल के कॉन्सेप्ट को आप बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। यह नहीं है कि आपको सिर्फ क्यूब बना के देखना है, आप और भी एग्जाम्पल लेके और भी चीजें इसी पर्सपेक्टिव के अंदर ड्रॉ करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक क्यूब बना के दिखाया एंड आप अलग अलग चीजें भी बना सकते हो। तो अब हम समझते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी हम क्यूब ड्रॉ करके देखेंगे एंड समझेंगे कि किस तरीके से क्यूब ड्रॉ किया जाता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जैसे कि हम क्यूब को स्ट्रेट देख रहे थे, अब यहाँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्यूब थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। अब उसी को ही हम आई लेवल, बिलो आई लेवल एंड अबव आई लेवल में बनाएंगे। सबसे पहले आई लेवल देखते हैं। आई लेवल में बड़ा ही सिंपल है। 2 डॉट से हमको लाइंस ड्रॉ करनी है एंड जहाँ पे वो मिलती है वहाँ पे हमारा क्यूब बन जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है बिलो आई लेवल एंड अबव आई लेवल। अब इन दोनों की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ही बना सकते हो। कुछ भी चीज यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम एक क्यूब रेडी कर लेते हैं। क्यूब को बनाने का तरीका भी बड़ा ही सिंपल है। दोनों जो डॉट्स हैं उनसे हमको लाइन निकालनी है। जहाँ पे मीट करेगी वहीं पे हमारा एक बॉक्स रेडी होगा। और इसी तरीके से हमको नीचे की तरफ भी बनानी है, ऊपर की तरफ भी बनानी है। अब वो लाइन जहाँ पर मीटअप करेगी वहाँ पर हमको एक क्यूब बनता हुआ दिखेगा। ऐसे ही सेम तरीके से हम अबव आई लेवल पर भी बना सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि एक बीच में सेंटर लाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सेंटर लाइन की हेल्प से ही हम मेजरमेंट कर पाते हैं। अब हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके देखने वाले हैं। अब 2 पॉइंट में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम रेफरेंस लेंगे। मैंने ये वाली रेफरेंस ली है। सबसे पहले पेपर के बीच में एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। सोचिए आप सीधे खड़े होकर सामने की तरफ देख रहे हैं। आपकी आंखों की हाइट ही हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड पर 2 पॉइंट्स बनाइए। इन्हें वेनिसिंग पॉइंट 1 और वेनिसिंग पॉइंट 2 कहते हैं। जितने ज़्यादा ये पॉइंट एक दूसरे से दूर होंगे ड्राइंग उतनी ही नेचुरल और रियलिस्टिक लगेगी। अब पेपर के बीच में एक सीधी वर्टिकल लाइन खींचिए।
ये लाइन बिल्डिंग का सबसे सामने वाला कॉर्नर है। इस लाइन की हाइट ही बिल्डिंग की हाइट डिसाइड करेगी। अब इस वर्टिकल लाइन के ऊपर और नीचे वाले दोनों पॉइंट से लेफ्ट वाले वैनिसिंग पॉइंट तक लाइन खींचिए। फिर वही काम राइट वाले वैनिसिंग पॉइंट के साथ भी कीजिए। अब आपको बिल्डिंग का बेसिक पर्सपेक्टिव शेप दिखना शुरू हो जाएगा। अब लेफ्ट और राइट में 2 और वर्टिकल लाइंस बनाइए। ये बिल्डिंग की लेफ्ट और राइट वॉल्स होंगी। अब बिल्डिंग का मेन बॉक्स तैयार है। बिल्डिंग को 2 या 3 फ्लोर में बांटने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, लेकिन याद रखिए ये लाइन सीधी नहीं होंगी। लेफ्ट साइड के फ्लोर लाइंस लेफ्ट वैनिसिंग पॉइंट की तरफ जाएंगी और राइट साइड के फ्लोर लाइंस राइट वैनिसिंग पॉइंट की तरफ। अब विंडोज बनाते हैं। सबसे पहले वर्टिकल लाइन से उनकी विड्थ बनाइए, फिर ऊपर और नीचे की लाइंस को हमेशा अपने अपने वैनिसिंग पॉइंट की तरफ ले जाइए। इसी वजह से विंडोज भी पर्सपेक्टिव में बिल्कुल नेचुरल दिखेंगी। फिर ग्राउंड फ्लोर पर एक डोर बनाइए। डोर के साइड की जो लाइंस हैं वे सीधी रहेंगी, लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले स्टेप्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से वैनिसिंग पॉइंट की तरफ जाएंगी। अब बिल्डिंग के दोनों तरफ छोटी और बड़ी बिल्डिंग्स बनाइए। हर बिल्डिंग के वर्टिकल लाइन सीधी रहेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा अपने वैनिसिंग पॉइंट की तरफ जाएगी। इसी रूल को फॉलो करके पूरी स्ट्रीट तैयार हो जाएगी। अब रोड और फुटपाथ की लाइंस भी दोनों वैनिसिंग पॉइंट की तरफ ले जाइए। अब शॉप के बोर्ड्स, खिड़कियों के फ्रेम, पोल्स, डस्टबिन, स्ट्रीट लाइट जैसी छोटी डिटेल्स ऐड कीजिए। ध्यान रखिए हमारे ऑब्जेक्ट जितने दूर जाएंगे उतने ही छोटे होते जाएंगे। अब मैं इसमें हल्की शेडिंग ऐड कर रही हूँ। सिर्फ इन कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं। पर्सपेक्टिव पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग सकता है, पर एक बार जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, फिर आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। आपका आज का होमवर्क है, एक स्केल लीजिए, पेपर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों टेक्निक का यूज करके कुछ बॉक्स और कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए। आप अपनी प्रैक्टिस और आर्ट वर्क मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लाइट एंड शैडो के बारे में सीखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।